वेलकम दोस्तों, आज 20 जनवरी 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान किया गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वायरस महामारी से जुड़े दो बड़े अपडेट चल रहे हैं। चीन के गाँव में अब ठंड में कोरोना जाग गया है, भयानक लहर आ सकती है। यानी चीन में कोरोना वायरस ने इस समय कहर बरपाया हुआ है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे बड़ी टेंशन भी यही है कि कोरोना अब गांव में पहुंच रहा है। चीन के शहरों में लाशों का ढेर लगा रहा, कोरोना अब गांव तक पहुंच बना रहा है। और ऐसे में अब शी जिनपिंग चिंतित है, क्योंकि गांव में पर्याप्त मेडिकल इंतजाम भी नहीं है और शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था भी भारी केस लोड के चलते ध्वस्त हो चुकी है। करोड़ों कामगार लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों में अब अपने घर लौट रहे हैं। और ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता अब ग्रामीण इलाकों और किसानों की हो रही है। और उन्होंने कहा कि अब इसे रोकना कठिन चुनौती होगी। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 134 नए मामले सामने आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पिछले कुछ दिनों से चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत के लिए राहत की खबर है, लेकिन सावधानी जरूरी है। बड़ी खबर है, आईटी रूल से जुड़ी हुई है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधन के लिए सुझाव मांगे हैं। 25 तक अपनी राय भेज सकते हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधन के लिए आम जनता से ये सुझाव मंगाया है। सुझाव भेजने की तारीख 25 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी है। यानी आप भी इससे जुड़े नियमों में कुछ संशोधन चाहते हैं तो आईटी मंत्रालय को अपनी राय भेज सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़े अपडेट हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में स्लीपर कोच की सुविधाएं मिलेगी। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें दौड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रेल यात्रियों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और ये ट्रेन अब स्लीपर संस्करण में भी दौड़ेगी। वहीं रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी और कहा कि जंग खत्म करने के लिए अब जल्द ही माननी पड़ेगी हमारी मांगें। आपको बता दें, पूर्वी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई जारी है और जंग जीतने के लिए दोनों सेनाएं और हथियार पाने की जुगत में है। इसी बीच क्रेमलिन ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन को जल्द ही हमारी मांगें माननी पड़ेगी और इस तरह से ये जंग समाप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। व्हाट्सएप स्टेटस में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूजर्स को एक नया ऑप्शन मिलेगा और वॉइस नोट भी आप पोस्ट कर पाएंगे। जल्द ही इस तरह का नया फीचर आपको मिलने वाला है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई और एक दिन पहले खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को नोटिस भेजकर 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा था। लेकिन गुरुवार शाम तक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद मोर्चा संभाल लिया। देर रात तक चली बैठक में बजरंग पूनिया, रवि दहिया, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अंशु मलिक मौजूद थी। ब्रिजभूषण पर अब त्याग पत्र का दबाव बढ़ रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के 36 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। 90 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कई परिसरों में छापेमारी की कार्रवाई की है और तलाशी के दौरान ईडी ने कुल 36 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और इसके साथ ही 90 करोड़ रुपए से अधिक रुपए जब्त किए गए हैं। कंपनी ने बड़ी संख्या में भोले भाले निवेशकों से प्राप्त धन को इधर उधर करने के लिए विभिन्न सेल कंपनियों या डमी प्रोप्राइटरशिप का उपयोग किया है। दिल्ली वेदर अपडेट से जुड़ी खबर आ रही है। दिल्ली वासियों को सर्दी के प्रकोप से राहत, दिन भर धूप खिली रही, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को दिल्ली में ठिठुरन भरी सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली। वहीं अब खबर आ रही है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन शीतलहर से शांति रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। 1 अप्रैल 2023 से नया नियम लागू हो जाएगा और कई गाड़ियां कबाड़ हो जाएगी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पेश की हुई है और अब इस नीति के तहत हमारे देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारियां हो रही है। अब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक देश में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन, परिवहन निगमों और सरकारी कंपनियों की बसें भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुछ महीने के बाद पंचायत चुनाव
होने हैं। वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी चुनाव जीतने की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गूगल ने पहली बार एक बड़ा खुलासा किया है कि उसके डेटा सेंटर्स कितना पानी पीते हैं। यानी गूगल पर हर दिन करोड़ों अरबों सर्च किए जाते हैं और डेटा उसके सेंटर्स में सेव रहता है। उन सेंटर में कितना पानी लगता है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। दुनिया भर में गूगल डेटा सेंटर्स ने साल 2021 में 1500 करोड़ लीटर पानी की खपत की है। केरल की यूनिवर्सिटी में छात्राओं को पीरियड लीव मिलेगी। सीएम विजयन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत सभी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स स्टूडेंट को पीरियड और मैटरनिटी लीव दी जाएगी। सीएम ने कहा कि एक बार फिर केरल ने देश के लिए एक मॉडल पेश किया है। वहीं दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2023 की पहली लिस्ट आज 20 जनवरी को आएगी। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी से क्लास 1 तक में एडमिशन की पहली लिस्ट आने वाली है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार फर्स्ट दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2023 की जो लिस्ट है वो आज 20 जनवरी को जारी हो जाएगी। दिल्ली के सभी प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों में नर्सरी, KG1, KG2 और क्लास 1 में एडमिशन की पहली लिस्ट के अलावा वेटिंग लिस्ट भी आज जारी कर दी जाएगी। आपने जिन स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है वहां पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर यह लिस्ट चिपकाएंगे। इसके अलावा कुछ स्कूल अपनी वेबसाइट पर भी यह लिस्ट जारी करेंगे। अहमदाबाद से जुड़ी खबर है। अब प्लास्टिक और पेपर कप यूज नहीं कर सकेंगे चाय के शौकीन। अहमदाबाद नगर निगम ने बैन लगा दिया है। गुजरात के शहर अहमदाबाद के नगर निगम ने शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गुजरात के अहमदाबाद में आज शुक्रवार 20 जनवरी से ही पेपर कप में चाय परोसने को बैन कर दिया गया है। SBI बैंक के 40 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बैंक ने नियम में बदलाव किया है। आजकल के दिनों में देखा जा रहा है कि कई बैंक ग्राहकों के खाते से अपने आप ही पैसा कट रहा है और इसके साथ ही 147 रुपए 50 पैसे कटने का मैसेज भी आ रहा है और कई ग्राहक ये मैसेज देखकर बैंक भी पहुंच रहे हैं। बैंक की ओर से इस पर जानकारी देते हुए बताया गया कि SBI की ओर से ये पैसा ग्राहकों के खाते से डेबिट किया जा रहा है और ये पैसा मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लिया जा रहा है। ये पैसा साल में सिर्फ एक बार बैंक की तरफ से लिया जाता है और इस बारे में बैंक ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्था प्रमुखों के साथ रिव्यू मीटिंग हुई। किसान भाइयों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। अलर्ट करने वाली खबर है। पृथ्वी से फिर टकराया खतरनाक सौर तूफान। इस इलाके में ब्लैकआउट हो गया। सौर तूफान ने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर अटैक किया है जिससे एक ऑरोरा बना है। वही दोस्तों अलर्ट करने वाली खबर है। बम की तरह फटा। दमकल के अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट में लगे गैस गीजर में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद फिर फ्लैट में आग लग गई। गीजर भी 2 तरह से होते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर और गैस गीजर। गैस गीजर में फटने का खतरा ज्यादा रहता है और इलेक्ट्रिक में भी सावधानी रहना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। मौनी अमावस्या की तारीख को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है। 21 तारीख को है या फिर 22 जनवरी को। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर दान और स्नान करने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों इस साल मौनी अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ लोग 21 जनवरी को तो कुछ 22 जनवरी को मौनी अमावस्या बता रहे हैं। आपको बता दें हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या शनिवार 21 जनवरी को सुबह 6:16 से लेकर अगले दिन रविवार यानी 22 जनवरी को रात 2:22 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के कारण मौनी अमावस्या 21 जनवरी को ही मनाई जाएगी। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और ऐसे तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं मौनी अमावस्या के दिन नदी के घाट पर जाकर पितरों का तर्पण और दान करने से कुंडली के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। ओबीसी के स्टूडेंट को ममता सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कक्षा 8वीं तक पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत भी की है। सीएम ममता बनर्जी ने मेधाश्री नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। छात्रवृत्ति के रूप में 800 रुपए मिलेंगे। राहत भरी खबर आ रही है। आटे और गेहूं के जल्द ही दाम घटेंगे। सरकार एक नई योजना बना रही है। सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच 21 तारीख को होगा। रायपुर में खेला जाएगा ये दूसरा वनडे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मुकाबला होगा। वहीं आज से ही देश भर के पुलिस प्रमुखों का 3 दिन का सम्मेलन अजीत डोभाल बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को 38,800 करोड़ रुपए की सौगात दी है और कहा कि दुनिया को भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। वहीं खबर है कि पीएम मोदी 28 जनवरी को राजस्थान का दौरा करेंगे। भीलवाड़ा में विशाल जनसभा होगी। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में 28 जनवरी को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे। पीएम मोदी गुर्जर समुदाय के लोगों के पवित्र स्थान भगवान देवनारायण के प्राकट्य स्थल भीलवाड़ा जिले के मालासरी डूंगरी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर
खबर है, 20 जनवरी यानी आज लगेगा रोजगार मेला। पीएम मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। वहीं बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अब 27 जनवरी को सुनवाई होगी। सभी याचिकाओं को कोर्ट एक साथ सुनेगा। कर्नाटक में शराब खरीदने के लिए 21 साल ही रहेगी उम्र सीमा। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव को वापस लिया है, यानी कर्नाटक सरकार शराब खरीदने और बेचने की उम्र सीमा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है और अब शराब खरीदने और बेचने के लिए कम से कम उम्र 21 साल की होनी चाहिए। पहले 18 साल का प्रस्ताव रखा था। निवेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ईवी में महिंद्रा के 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को महाराष्ट्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 187 अंक टूट गया। निफ्टी 18,100 के पार क्लोज हुआ। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रभावित लोगों के जल्द ही क्लेम सेटल करने के लिए एडा ने एक गाइडलाइन जारी की है। नया जोशीमठ बसाने पर शासन ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। जोशीमठ में लोक निर्माण विभाग के जिस गेस्ट हाउस को दरार आने पर तोड़ा जा रहा है, उसके आसपास के भवनों में भी बड़ी बड़ी दरारें आने लग गई हैं, जिससे अब लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं दोस्तों राशन कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट है। केंद्र के फैसले से राशन कार्ड धारकों में खुशखबरी है। देश भर में राशन का नया नियम लागू हुआ है। जो लोग राशन कार्ड के माध्यम से सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा लेते हैं तो उन्हें बड़ा तोहफा मिला है। वैसे तो आपको बता दें, पिछले दिनों सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की इस अहम योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को देश भर में लागू कर दिया गया है और इसके बाद अब राशन की सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस जरूरी कर दी गई है, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी खबर, 107 मंडल कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की सूची जारी हो गई है। वहीं हाई स्कूल पास के लिए 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के 10,880 और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फ्लाइट से यात्रा करने वालों के हर दिन संख्या बढ़ रही है। 2022 में सालाना आधार पर घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 13.69% बढ़कर 127.35 लाख हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 3,000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो गई हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 23 जनवरी तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है। और तो और दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो की भी बड़ी सौगात चल रही है। 26 जनवरी से 4 फरवरी तक मुफ्त में स्मार्ट कार्ड बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक नीति बदलेगी। सरकार हरित राज्य बनाने के लिए विद्युत वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी रिजल्ट जारी हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही सरकारी जीवन बीमा योजना पर मिलेगा बोनस। सरकार ने बताया कि कितना फायदा होगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई पॉलिसी के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। पीएलआई पॉलिसी के लिए घोषित किया गया बोनस 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, जो कि वित्त वर्ष 2024 की पहली तारीख है। वहीं शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार नहीं, इस तरह की मानसिकता गलत है। गुजरात हाईकोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि शादीशुदा होने पर बेटी का अपने माँ बाप की संपत्ति पर अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। बेटी भी बाप की संपत्ति में बेटे के बराबर की हकदार है। सोने चांदी यानी गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी में गुरुवार सुबह सोने का भाव 56,642 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। वहीं चांदी का भाव 67,264 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 20 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 22 जनवरी तक गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावनाएं हैं। पश्चिमी हिमालय पर 25 और 26 जनवरी के लगभग कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी तेज हो सकती है। वहीं 23 से 27 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का एक और दौर आ सकता है। वहीं उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में और वृद्धि होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।